जय हिंद साथियों। आज का विषय है हमारा डॉक्यूमेंट्स का। जो लोग आर्मी की भर्ती देख रहे हैं, चाहे वो टीए की हो या अग्निवीर की हो या फिर जो मतलब वैकेंसी देख चुके हैं, जिनका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो जो रिजल्ट में नंबर आएगा जिसका, उसको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखियो, डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे आपको। सबसे पहले आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, और जो आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है या कोई डिग्री डिप्लोमा है, आईटीआई वगैरह है, पॉलिटेक्निक वगैरह है, इस चीज़ का भी आप समझ लेना कि ये भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक, ये तो होगी आपकी पढ़ाई लिखाई की बात। दूसरी चीज़ क्या है, अदर डॉक्यूमेंट जो लगते हैं वो हमारे लगते हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड आ जाएगा, पैन कार्ड आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस, और जिसका अकाउंट खुला है ऑलरेडी तो अकाउंट के बारे में मैं बता देता हूँ। अकाउंट की भी फ़ोटोकॉपी चाहिएगी। तो क्या क्या चाहिएगा, जैसे मान लो आपका अकाउंट लगता है मैक्सिमम स्टेट बैंक का, एक्सिस बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, और चौथा होता है पंजाब नेशनल बैंक का। या फिर कोई अगर आपके एआरओ से अगर डिमांड आती है कि भाई इस चीज़ का ना चला के हम ये वाला आपका अकाउंट सैलरी अकाउंट बनाना चाहते हैं, वो आपको बताएंगे। फ़िलहाल आपको जो तैयार करना है भाई, सबसे अच्छा बैंक है स्टेट बैंक। ठीक, स्टेट बैंक का में आपका अगर अकाउंट है तो आप उसको फ़ोटोकॉपी करा लेना, 4 फ़ोटोकॉपी, है ना। और मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स बताएं इन सभी की 4-4 फ़ोटोकॉपी करा लेना। मैं फिर से बता देता हूँ, हाई स्कूल की मार्कशीट की 4 फ़ोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की 4 फ़ोटोकॉपी, और आपके पास जो भी बैचलर डिग्री है या फिर कोई डिप्लोमा है, आईटीआई डिप्लोमा है, या फिर कोई और भी जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है उस चीज़ की जो मार्कशीट होगी, जो रिज़ल्ट होगा उसकी 4 फ़ोटोकॉपी, और आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। और उसके बाद आ जाता है आपका डीएल। अगर किसी के पास डीएल है, किसी ने डीएल बनवा रखा है, तो उसकी 4 फ़ोटोकॉपी। और जो कोरोना की वैक्सीन लगी थी उस समय पे, तो उसकी एक कार्ड बनता है, तो उस कार्ड की फ़ोटोकॉपी, उसकी भी सेम 4 फ़ोटोकॉपी चाहिएंगी। और आपके यहाँ पे जैसे गांव देहात से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास होगा एक राशन कार्ड, उस राशन कार्ड की 4 फ़ोटोकॉपी। एक आता है फिर पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन भाई, जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो लोग इस समय में, अभी उनके पास समय है, पुलिस का वेरिफिकेशन करा लें। किसी को पता होता है, किसी को नहीं भी पता होता है, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि नए लड़के हैं। और हम भी उस समय पे जब हम तैयारी करते थे तो उस समय पे हमारा भी यही था कि हमारे को पता नहीं था क्या क्या वेरिफिकेशन होना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनना है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा वो जो है एसएचओ ऑफिस से बनता है। तो आप जो नज़दीक में जो आपका साइबर कैफ़े है उसके पास जाके आप जानकारी लें इस चीज़ की। और आपका आय का, निवास का और जाति का प्रमाण पत्र, ये तीनों प्रमाण पत्र आपके करंट के बने हुए होने चाहिए। करंट का मतलब ये है कि उनकी डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। जिस समय तक आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे उस समय तक उनकी डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से देख लेना। और बाकी आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे उसमें वो आपको सब पता ही होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कौन से सर्टिफिकेट की डेट एक्सपायर होने वाली है, कौन से की अभी बाकी है। तो भाई ऐसा ना हो कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट एक्सपायर अगर होने वाली हो और अगर वो यहाँ पे अभी लगा दिया है तो वो चल तो गया, लेकिन आपको जो है इस समय में आपको नया अप्लाई करना है। और जो पुराना वाला आपने लगा रखा है उसको भी साथ में लेके जाना है, उसकी भी फ़ोटोकॉपी करानी है। और जो नया आप बनाओगे उसकी भी 4 फ़ोटोकॉपी करानी है। तीनों प्रमाण पत्र हो गए, इन तीनों की फ़ोटोकॉपी करानी है। ठीक, दूसरी चीज़, अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो एक चीज़ और होती है, आपका होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। गांव के प्रधान का लिखा हुआ होगा, उस पर आपका फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो पे मोहर लगा के साइन करके देगा प्रधान। उसको ओरिजिनल भी लेके जाना है और आपको उसके साथ साथ उसकी 4 फ़ोटोकॉपी भी करानी है। ये हो गया। उसके बाद में आप आ जाते हैं आप जैसे कि मान लो एक स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो। कुछ लड़के ऐसे होंगे इनमें जो अभी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने 10th पास कर ली है और 11th में है या 12th क्लास में है, या फिर कोई बैचलर डिग्री वगैरह कर रहे हैं, तो उस स्कूल से आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लेके आएंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, उसका कोई पैसा नहीं जाता है, मात्र 50 रुपये या 100 रुपये लेगा कॉलेज में या स्कूल में आप जाओगे तो वहाँ से आप प्रिंसिपल के साइन करवा के फ़ोटो लगा के देगा आपका, उस सर्टिफिकेट पे करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा स्कूल से, उसको आप बनवा के लेकर आना है।
तो उसकी भी आपको 4 फ़ोटोकॉपी करानी है। अभी आप सोचोगे कि यार 4 फ़ोटोकॉपी क्यों बता रहे हैं, क्या करना है इतनी फ़ोटोकॉपियों का? तो भाई उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, उन फ़ोटोकॉपियों को करना क्या होता है। जैसे आपने हर डॉक्यूमेंट्स की 4 फ़ोटोकॉपी करा ली, 4-4 फ़ोटोकॉपी करा ली, उसके बाद में हर एक डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी एक सेट में लगानी है, समझ गए? जैसे आपके 10 डॉक्यूमेंट हुए, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, कोई डिग्री डिप्लोमा हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की खाता बुक और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जितने भी आए जाति निवास प्रमाण पत्र हैं, और आपका जो प्रधान का जो करेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो भी होगा, और स्कूल वाला भी होगा, और जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए सबकी एक एक फ़ोटोकॉपी एक सेट में, फिर दूसरी फ़ोटोकॉपी दूसरे सेट में, तीसरी फ़ोटोकॉपी तीसरे सेट में, ऐसे 4 सेट बनाने हैं आपको। एक एक फ़ोटोकॉपी के हर एक डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी एक सेट में लगानी है, ठीक? 4 सेट बन जाएंगे, उनको आपको बना के लेके जाना है। और उसके बाद में एक मेन चीज़ और बता देता हूँ, आपको एक बनवाना है जो आपका एफिडेविट होता है, एफिडेविट भर्ती के लिए। वो आपको बात करनी है जाके कचहरी में जा सकते हो, या फिर तहसील में जा सकते हो, वकील के थ्रू बनवा सकते हो, या फिर कचहरी में जो वो लोग बैठे होते हैं, जो प्रिंटर लेके बैठे होते हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हो। और आपको वो भी जानकारी नहीं है तो आप कचहरी में जाओगे, किसी से ही बात करोगे, भाई बोले हमें एफिडेविट बनवाना है, तो एफिडेविट में ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 100 से 150 रुपये का एफिडेविट बनता है। उस एफिडेविट को बनवाना है, और उसके साथ साथ जो आपने भर्ती के समय पर फ़ोटो लगाई थी अपनी, जो भर्ती के समय पे आपने फ़ोटो लगाई थी, एक ही प्रकार की फ़ोटो लगाई होंगी। ऐसा नहीं कि एक उस बैकग्राउंड की लगा दी, एक उस वाली टी साइड में लगा दी, ऐसा नहीं होती है। सारी फ़ोटो जो लगती हैं वो आपकी एक ही जैसी लगती हैं, तो उसमें भी आपके पास फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे भी वो आपको काम आने वाली हैं। अगर आपके पास 1-2 फ़ोटो बची हैं उसमें की, या फिर ज़्यादा है किसी के पास 20-30 फ़ोटो हैं, तो अच्छी बात है। वरना अगर फ़ोटो आपके पास उसमें की कम है, तो उन फ़ोटो से आप फ़ोटो बनवा लेना। कम से कम 20 से 30 फ़ोटो बनवा के रखना उन फ़ोटो की, ठीक? उसके बाद में परिवार के साथ जॉइंट फ़ोटो चाहिएगा, ठीक? और अपने मम्मी पापा का अलग से फ़ोटो चाहिएगा, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है वो फ़ोटो चाहिएगा। ये फ़ोटो कम से कम 15-15 फ़ोटो या 10-10 फ़ोटो मम्मी पापा की भी अलग से लेके जाना। और पूरे परिवार के साथ कम से कम 2 फ़ोटो खिंचवा के लेके जाना, जो कि परिवार में जो। और हाँ, एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ, ये फ़ोटो वाली बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है, आप जो प्रधान में जो गाँव में जो प्रधान जी होते हैं उनसे बात करना। एक पंचायत घर होता है हर गांव में, आज की डेट में एक पंचायत घर होता है। तो पंचायत घर में कोई महिला कोई पुरुष, उसमें एक डिटेल होता है, तो वहाँ से जाके आप परिवार रजिस्ट्री की नकल निकलवाओगे। परिवार रजिस्ट्री की नकल, इस चीज़ को याद रखना। फिर से बता रहा हूँ, जो गांव में ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत आपने देखा होगा हर गांव में होती है आज की डेट में, तो उसमें एक सर्विसमैन होता है जो उसी के काम में डिटेल किया हुआ होता है। तो आप उससे मिलो, जाके अपने गांव के सरपंच से, प्रधान से मिलो कि हमें परिवार रजिस्ट्री की नकल निकलवानी है। तो वो परिवार रजिस्ट्री की नकल निकाल के देगा। उस नकल की ओरिजिनल और उसकी 4 फ़ोटोकॉपी, ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, एक एक डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। गलती मत कर देना, भूल मत जाना, वरना हो सकता है आपको पछताना पड़े, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको मौका मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मेरे हिसाब से मैं इसलिए आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स की 4-4 फ़ोटोकॉपी और 4 सेट बनेंगे इनके, ठीक है? ये आपको लेके जाने हैं। कब? जब आपको मेरिट लगने के बाद में, जब आपका फाइनल में नंबर आ जाता है, उस समय पे जब आपको एआरओ में बुलाया जाता है, तो उस समय पे आपको एआरओ में ये डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपियाँ करा के पहले ही रख लेनी है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही तैयार करके रखने हैं। जैसे ही आपको एआरओ में बुलाया जाता है, तो उस समय पे आपको एआरओ में ये फ़ोटोकॉपियाँ सारी लेके जानी है। और ओरिजिनल जो होंगे आपके, वो आपके जमा हो चुके होंगे। कहाँ पे? जैसे कि मतलब उसमें जमा हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब उसमें होता है, वैसा तो होते नहीं है, बट जब एआरओ में जमा हो जाएंगे, जब आप एआरओ में जाओगे तो उस समय पे आपके जमा हो जाएंगे ओरिजिनल वाले जमा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको एआरओ में ले लिया जाता है। लेने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स 5-5 के, जैसे 5 बंदे हैं, जो बंदों का नाम होता है उन्हीं को एआरओ में बुलाया जाता है। और उन बंदों के, जैसे 5 बंदों के डॉक्यूमेंट्स एक जगह पैक कर देंगे वो, जैसे कि लिफाफे में, जैसे हम लोग कहीं पार्सल करते हैं उस टाइप से पार्सल कर देंगे। और वो डॉक्यूमेंट्स आपके ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे। और उस समय पे आपको ये भी बता दिया जाएगा कि भाई आपका ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर है, और वहाँ पर आपको